की जाएगी। सर एक क्वेश्चन और था, बीकानेर से जो गाड़ियाँ थी लंबी दूरी की जो गाड़ी थी, जैसे रणकपुर एक्सप्रेस है और गंगानगर जाने वाली कई सारी गाड़ियाँ, तो सर ये गाड़ियाँ आपने बढ़ा तो दिए, तो इसमें हमारे बीकानेर को मिलने वाला जो कोटा था रिजर्वेशन वाला वो सर काफ़ी कम हो गया, तो यात्रियों को एक तो भयंकर परेशानी होती है। और दूसरी बात मेरा निवेदन है सर, जो 0 नंबर से चलाई रहे थे आप अस्थायी ट्रेनें, तो वो क्या परमानेंट होएंगी? क्या बीकानेर को कोई फ़ायदा मिलेगा क्या सर? क्योंकि अब बीकानेर एक तरह से तो अपने हाथ से गाड़ियाँ भी निकल गई और कोटा भी निकल गया सर, परेशानी वाला काम तो बन गया। तो इसके बारे में सर थोड़ा बताएं प्लीज़। ट्रेन तो अभी 4 ट्रेन तो अभी जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी जी सर। दिवाली और होली पे उनको परमानेंट कर दिया गया है। जैसे काकीनाडा हो गई और 3 ट्रेन यहाँ से भी की गई है। उसके अलावा जो कोटे की बात है, कोटा देना मुख्यालय और रेलवे बोर्ड का प्राधिकार में आता है। हमने कुछ ट्रेनों में डिमांड की है कोटा बढ़ाने की, और जैसा कि आपने बताया कि कुछ ट्रेन एक्सटेंड हो गई हनुमान गंगानगर, तो फुटफॉल जो है वो ओरिजिनेटिंग स्टेशन से माना जाता है। तो जो यात्री हनुमानगढ़ चढ़ते हैं उनकी भी रिक्वेस्ट तो बीकानेर मंडल में जैसे पहले आती थी वैसे ही आती है। तो कोटे में कुछ फर्क ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ट्रेन दूर चलेगी तो कोटा कम हो, कोटा उतना ही है। कोटे की बढ़ोतरी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मेरे संज्ञान में नहीं आया है कि कोटा किसी को ना मिला हो। और खासकर मीडिया के जो पर्सनल है, जिनको इंपॉर्टेंट मीटिंग जाना पड़ता है, उनके पीआरआई के थ्रू मेरे पास आता है। इवन कुछ लोग आप मुझसे पर्सनली बात भी करते हैं तो कोटा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वीआईपी मूवमेंट ऐसा हो या फिर कोई ड्यूटी पे ऐसा मूवमेंट हो, तब भले ही कुछ दिक्कत आ जाती है, लेकिन हम मैक्सिमम टाइम हम लोग अरेंज कर देते हैं। कोटा सेंट्रलाइज्ड है, कोटा बढ़ाने का प्रयास अलग बात है, तो कोटा कम नहीं होगा। सर हेड ऑफिस कोटे के सेक्शन का जैसे जो डेटा है, डेटा बताया आपने, उसको सिक्योरिटी सेक्शन का बताया, मतलब कि महीने के अंदर 15,000 मोबाइल चोरी हो जाते हैं बड़ी लंबी दूरी से, दिल्ली वाला बठिंडा वाला रूट के अंदर, और 2 टीयर वाले कोच के अंदर से चोरी हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपको कोई डेटा अभी रिकवर किए हो अपन ने कुछ मोबाइल फोन? क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है सर। और जो व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है, एक तो वो एप्लीकेशन वर्क नहीं करती, ना नंबर वर्क करता है उसके अंदर, फिर उसको संबंधित थाने के अंदर जाकर रेल में वहाँ से करना पड़ता है, एफआईआर दर्ज करानी पड़ती है, उसके बाद भी मोबाइल नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा लॉस हो जाता है सर। और चोरी भी इस प्रकार से होती है कि एसी कोच के अंदर, पर्स के अंदर से मोबाइल निकाल के लेते हैं। महिलाओं के साथ में ज़्यादा हो रहा है इन दिनों। ये जीआरपी की थोड़ी मूवमेंट बढ़ना चाहिए सर, क्योंकि थोड़ा ट्रेन को लोग सेफ्टी के पर्पज से प्रिफेयर करते हैं। थोड़ी एसी 2 टीयर के अंदर से भी चोरी हो जाना है तो बहुत बड़ा बात है सर। आपकी बात बिल्कुल सही है। नियमित की घटना सुनो, पर डे 2-3 घटना होती है, और खाली परिवार लेके और उस ठेकेदार के छोरे को बुला के बातचीत करके छोड़ देते हैं और तय कि भाई ये आदमी ले रहा है। लेकिन जो है ना आरपीएफ सर ये बोलती है कि क्या करोगे आप, हो गया चोरी हो गया।